अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आपको एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना सिखाएंगे कि जब आप इस तरीके की टर्म्स को देखेंगे अपने सॉल्व करती एग्जांपल्स में तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करूँगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे, तो बहुत से बच्चों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पर परेशानी आती है कि ये नंबर किस तरीके से बन गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक इसकी अलग वीडियो बनाई है और इसको डिटेल समझाने की कोशिश की है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल टू -1 के बराबर होता है। जहाँ पर भी हम आयोटा स्क्वायर को देखते हैं वहाँ पर हम उसको -1 से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 1/2 + 3/4। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा तो कोई ना कोई मुझे पॉइंट में आंसर मिलेगा। 1/2 हमारे पास 0.5 होता है। इस तरीके से अगर हम कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, या किसी न्यूमेरिकल के बीच में ये चीज़ हमारे पास आ जाए, इस तरीके की टर्म देखने को हमें मिले तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस टर्म को जब ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, ये दो टर्म है बेसिकली 1/2 + 3/4। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस होगा, जब भी ये रूल अप्लाई होगा यहाँ पर माइनस हो सकता है। ये टर्म प्लस और माइनस दोनों पे इस तरीके से वर्किंग करती है। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग इस तरीके से काम नहीं करते हैं। तो 1/2 + 3/4 है। अगर यहाँ माइनस होता तो जब भी प्रोसेस हमारा सेम रहता, सिर्फ माइनस का फ़र्क आ जाता। 1/2 + 3/4 है। यहाँ पर मैंने एरो से ये चीज़ वाज़ेह की है कि नीचे की जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 8, और इसको इसके साथ हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 और 2 3 या 3 2 कर लें, एक ही बात होती है। 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। 4 1 4 + 3 2 6, डिवाइड में 8 आ गया। 4 + 6 10, 8 2 के टेबल से दोनों नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे थे। 2 5 10, 2 4 8, टोटल आंसर हमारे पास आ गया 5/4। इस तरीके से अब ये मैंने एक एग्जांपल और ली है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है यहाँ पर एक आयोटा लगा के। 7/4 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर मैंने बहुत, हमारे पास रूल क्या कहता है, सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी हुई है। 2 को 7 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, ये 7 × 2 कर लें या 2 × 7 कर लें, एक ही बात है। बीच में प्लस आ गया, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4। 14 + 7 2 14, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 आयोटा। 14 + 20 आयोटा 8। ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर बेस हमारे पास सेम नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं 3/4 + 6/4। ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिए ताकि मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। ये जो एग्जांपल है ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिए कि जिसका डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो। 3/4 + 6/4। जब भी कोई ऐसी ही टर्म हमारे पास अपाउंड में फ्रैक्शन में लिखी होगी जिसका मैं एलसीएम लेना है और नीचे की दोनों टर्म सेम है, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि जो नीचे की दोनों टर्म सेम है उसको एक बार लिख दो और ऊपर की जो टर्म है वो सिंपल प्लस या माइनस जो भी हो रही हो उनको इस तरीके से लिख दिया जाए। 3 + 6 9 और 4, ये हमारे पास इस तरीके से आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड, इस पे वही जो हमने यहाँ सारे इस सवाल में जो सीखा है वही अप्लाई कर देते हैं कि 3 × 4 + 6/4 और 4 × 4। ये हमारा वही मेथड है जो अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा है। उस तरीके से हमने किया। 3 4 12 आ गया, 6 4 24 हो गया, 4 × 4 16 हो गया। 12 + 24 36, 36 डिवाइड बाय 16। ये दोनों 4 के टेबल से कट रहे थे। 36 कट गया 9 से, 3 9 36 और 3 4 16, 9/4। दोनों में आंसर हमारे पास सेम आ गया।